कौन काट रहा है लाइन में? कराची में के इलेक्ट्रिक का अमला मीटर उतारने आया तो कराची की ताजिर बरादरी ने अमला पर तशद्दुद करके सिविल नाफरमानी की बुनियाद रख दी। इस तनाज़ा की असल वजह क्या है और कराची के ताजरों ने बिजली के बिलों का बायकाट क्यों कर दिया है, जानिए इस वीडियो में। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल है, हम देख रहे हैं कि यहाँ की आवाम और ताजिर जमा है और के इलेक्ट्रिक के अमले की पिटाई लगा रहे हैं। असल वाकया था क्या? देखें, ये तो कराची के हर शहरी की आवाज़ थी। आज भी आप भी इतना ही परेशान होंगे, आपके घर वाले भी इतना परेशान जितना मैं परेशान हूँ। सुबह 11 बजे आके इन्होंने चंपन निकाले पीएमटी से। इसके बाद इनके अमले ने आके हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की है। हमने कल 23 तारीख को जो लास्ट डेट थी, ड्यू की डेट थी, हमने बिजली के बिल रोक दिए। 17 अगस्त को हमने इनको इंटीमेट कर दिया था कि जब तक आप तसलसल से हमें बिजली फराहम नहीं करेंगे, हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। बायकाट आपने कर दिया बिजली के बिलों का, जबकि इलेक्ट्रिक का अमला आप लोगों की मीटर से तारें काटने आया, तो फिर आप लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। हमने पिटाई शुरू नहीं की, इसमें भी इन्होंने बदतमीजी की, हमें धमकियां दी। 12 गाड़ियां, 40 से ज़्यादा का इनका स्टाफ, उनका एक अफसर मौजूद है। उसके बाद उन्होंने जो किया तो उसका ये रिएक्शन था, और जो रिएक्शन था उसमें भी हमने आवाम से इनको बचाया है, वरना अदरवाइज तो जितनी आवाम यहाँ पे थी इन्होंने बचना ही नहीं था। कितने लोग तो भाग गए इनके। 2 गाड़ियां हमने इनको बचाई, ये गाड़ियों को खराश तक नहीं आने दी हमने तो आज इनकी जो है सिक्योरिटी की अगर देखा जाए। दूसरी बात, अगर आपने हुकूमत पाकिस्तान से एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत कराची इलेक्ट्रिक को पावर दिया गया था, उसके बाद आज तक तसलसल से ना बिजली फराहम कर रहे हैं, उसके बाद ना यहाँ पे बिजली जो इन्होंने सस्ती फराहम करनी थी, जो हुकूमत पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया, ना वो दे रहे हैं, और बिजली भी हमारी हुकूमत की लेके हमें बेच रहे हैं। गोपलानी साहब, हमने देखा जो वीडियोस आज सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि इलेक्ट्रिक के अमले के साथ तनाज़े की और मार कुटाई की, उसमें आप भी जो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पास खड़े हैं, आपके साथ बहुत सारे बुजुर्ग भी थे जिन्होंने के इलेक्ट्रिक का जो अमला है उनको दबोचा हुआ था और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो ये कितने अरसे से गुस्सा जो है ये लावा आपके अंदर बन रहा है, ये मामला इतना शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है? ओवर बिलिंग इसकी वजह है या लाइट में असर ना होना इसकी वजह? सारी वजूहत हैं। 1.5 साल से हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 1.5 साल से हम बात कर रहे हैं भाई, आप कंटिन्यूस बिजली सप्लाई 1.5 घंटा बिजली देते हैं टिमर मार्केट को, 2.5 से 4, ठीक है, और उसमें भी आप 2.5 से 4 में आप क्या कारोबार करेंगे? एक तो ये मामला है। दूसरा, ओवर बिल्स आए हैं, जो बिल्स आए वो हमारी बजने पढ़ने की शक्यत ही नहीं रखते। हम वो बिल किस तरह अदा करेंगे? ये सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं, पूरे कराची की आवाज़ है। हमने कल बता दिया हुकूमत पाकिस्तान को, वजीर आजम पाकिस्तान को हमने कल बताया, हेड ऑफ द स्टेट को बोल दिया कि हम बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। आप वजीर आजम से बात करें ना, आप हेड ऑफ द स्टेट से बात करें, आप हमारी दुकानों वाले बिजली कैसे काट सकते हैं? बिजली के मीटर के हमने पैसे दिए हुए हैं, अब मेरा मीटर कैसे ले जाएंगे? एक तो आप बिजली नहीं दे रहे, ऊपर से आप मेरे को आके यहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं। आप 40-40, 50-50 आदमियों के साथ आके, गैंग के साथ यहाँ पे आप हम लोगों को जोतकोप कर रहे हैं, तो फिर तो रिएक्शन तो आएगा। तो ये गोपलानी साहब, ये बताएं कि आप लोगों ने के इलेक्ट्रिक के जो बायकाट का ऐलान किया, उसके बाद आप लोग प्री प्लान कोई जहन साजी करके बैठे थे क्या, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का हमला आया तो हम लड़ाई करेंगे, या उनकी तरफ से कोई कोताही हुई? मतलब हमने देखा कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है उसमें कोई जवान नजर नहीं आ रहा, सारे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं और सारे जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और एक बुजुर्ग तो जो आपके साथ थे, उनका भी बताएं कौन है, जो आखिर तक जो है 15-20 मिनट तक के इलेक्ट्रिक हमले को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो क्या करते हैं और उनका बिल कितना आया था? प्री प्लान होता तो यहाँ नौजवान होते ना, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी क्या इनसे लड़ाई करता? ये तो देखें, अचानक से एक माहौल बन गया और उनकी बदतेजीबी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो बुजुर्ग जो थे वो यहाँ पे बेचारे कहीं नौकरी करते हैं, 20,000 रुपये तनख्वाह है, 9,000 रुपये का इस माह उनका बिल आ गया है, उसको भी अदा करके आए। 20,000 रुपये माना तुम? 20,000 रुपये माना, आज ही बिल अदा करके? आज बिल अदा, अभी इतना शदीद गुस्से में थे। 9,000 का बिल अदा किया, 11,000 में अपना घर का गुजारा कैसे करेगा पूरे माह में? जो वीडियो में जिन्होंने दबोचा हुआ है कि इसको बच्चों को क्या खिलाएगा? वो सुबह रो रहा था यहाँ बैठ के मार्केट में कि मैं तो मर गया, तबाह हो गया। अब वो कुदरती तौर पे उनके हत्थे चढ़ गए, तो वो बेचारे ने अपना गुस्सा निकाला है। उस बुजुर्ग की आप हालत देखे, ऐसी नहीं है कि वो किसी को पकड़ भी सके। अच्छा, काफी अरसे से जो है वो चंद माह हो गए कि इलेक्ट्रिक के साथ तनाज़ात चल रहे हैं, कराची के शहरियों के, ताजिर इत्तेहाद जो हैं उन सब के भी। आप ये बताएं कि इस महीने आपका बिल कितना आया, 1 महीने पहले कितना आया था और 6 महीने पहले कितना आता था? मतलब कितनी ओवर बिलिंग हो रही है? देखें, 60,000 रुपये मेरे दफ्तर का बिल आया है इस माह। पिछले चलता क्या क्या दफ्तर में? 2 AC हैं और ये लाइटें आप देख लेंगे LED लाइट्स, ठीक है, ये तो इतना इनका वोल्टेज नहीं होता। और ये पंखा आप देख लें। ठीक है, और लाइट यहाँ कितना टाइम होती है? 1.5 घंटा, सिर्फ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लाइट पे अगर एक ऑफिस का 60,000 का बिल आ गया, तो अगर 18 घंटे की लाइट हुई तो फिर शायद 3,60,000 रुपए बिल आ जाए। असल में 12 किलो वोट का इन्होंने हमें लोड दिया हुआ है। अब लाइट होती नहीं है तो इस्तेमाल नहीं होता, तो उन्होंने फिक्स चार्जेस लेने ही लेने। इस तरीके से पिछले माह 40,000 के करीब था और 3 माह पहले 20,000 से ज्यादा बिल कभी नहीं आता था। मेरे घर का बिल 1,16,000 रुपये है। रात को 3 AC हम चलाते हैं, एक फ्रिज है, रात को कोई लाइट नहीं चलती, कोई पंखा नहीं चलता, दिन में जो हमारा पंखा चलता, डे लाइट कोई भी नहीं है, लेकिन 1,16,000 का बिल है। और पिछले माह वो बिल 66,000 का था।
के इलेक्ट्रिक के हमले के साथ हाथापाई करने के बाद अब सुनने में आया कि आप पे मुकदमा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, आप वीडियो में मौजूद हैं, आपके साथ दो दूसरे बुजुर्ग शहरी भी हैं, सीनियर ताजिर भी हैं, हाथापाई हो रही है, चल रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के हमले की पिटाई लग रही है, तो अभी तक कोई खबर आई है कि आप पे मुकदमा भी हो सकता है? जी, एसी ऑफिस मुझे ट्रेस कर रहा था, उस वक्त मैं चैम्बर में मौजूद था। मैंने बेसिकली ये दरख्वास्त पहले ही जमा कराई हुई है उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आके हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारी प्रेमिसेस में आके उन्होंने जो किया हमें, तो हमारी FIR नहीं हुई। लेकिन मुझे ये इतलात आ रही है कि शायद मेरी FIR हो चुकी है। अगर FIR हो चुकी है तो बिल्कुल मेरे को बताया जाए, मैं फौरी तौर पे अपनी गिरफ्तारी पेश करने को तैयार हूँ। मैं कानून से भड़के नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अपनी गिरफ्तारी दूंगा। और मैं ये भी वादा करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं ज़मानत भी नहीं कराऊंगा, मैं पूरा केस कोर्ट में जाके लड़ूंगा। हम जज साहब को भी मैं बताऊंगा कि जो जुल्म इस शहर में हो रहा है, तो कम अज़ कम मैं जब जेल में होऊंगा तो शायद हमारी सुनवाई हो जाए, क्योंकि पटिशन दायर करके तो कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ यहाँ पे कोर्टों ने कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन चलें, अगर इस बहाने कराची के जो है केस की सुनवाई हो जाए तो मैं जेल जाने को भी तैयार। यहाँ पर सुबह 11 से लेके शाम के 7 बजे तक बिजली नहीं है। अब जो घर वाले हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, घर में खाना पकाना है, कपड़े धोने, सब कुछ करके काम करने हैं। जब वो सारा दिन नहीं कर सकेगा तो क्या वो रात को 12 बजे 1 बजे करके कपड़े धोएगा, रात के 12-1 बजे करके खाना पकाएगा? बिजली जब 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक नहीं है तो वो क्या करेगा? आखिर जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपने भी हाथ सीधे किए, है ना? उसमें तो होता है। अभी अभी मेरे पास एक वापदा का मुलाजिम का बिल आया, जुलाई 2023 का 1248 यूनिट इसने इस्तेमाल किए, 716 रुपए। अच्छा, जुल्म नहीं है हमारे साथ, ये किसका बिल है? वापदा के मुलाजिम का बिल है। आप 1248 अगर हमने इस्तेमाल किया तो लाख रुपए से ऊपर का बिल है हमारा। वजीर आजम साहब भी आए थे निगरान, क्या वो सारा माजरा था, क्या मुतालबा किया वजीर आजम साहब ने, फिर क्या यकीन दहानी कराई ताजरों को? हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि काकर साहब का जो नाम है, क्योंकि हमें बहुत से बलूचिस्तान के दोस्तों ने बताया कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और प्रैक्टिकल इंसान है और सेल्फ मैन है। लेकिन मुझे मायूसी हुई, कल एक इंजीनियर मीटिंग थी जिसमें गवर्नर साहब ने हमें बोलने ही नहीं दिया। फिर भी हमने उनको बता दिया कि भाई हम ये बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे, कराची की लॉ एंड ऑर्डर का मसला और महंगाई का मामला। लेकिन हमें वो कोई ऐसा इकदाम नहीं करके गए जिससे हमें ये लगता कि ये मामला हल हो रहा है। देखें ना, कल हम 12:30-1 बजे वहाँ से निकल के 2:30 बजे रीगल चौक पे हम एहतजाज कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा मैसेज हमने दिया हुकूमत पाकिस्तान को कि हम वज़ीर आज़म से मिलने के बाद कराची के तमाम ताजिर बिरादरी ने एहतजाज भी किया। अगर वज़ीर आज़म इस मसले को हल नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? गुबलानी साहब ये बताएं एक आखिरी बात, कि आपने मुकम्मल बाइकाट कर दिए कि इलेक्ट्रिक का, या मार कुटाई चलती रहेगी? आखिर इस मसले का हल क्या है? देखिए, अब तो ये कई इलेक्ट्रिक को सोचना चाहिए कि अब क्या होता है। लेकिन आज जो रिएक्शन आया है, ये मेरे को तो लगता है अगर इन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, ये मामला फैलेगा और ये काबू से बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किलात में इजाफा होगा। अगर इन मुश्किलात को कम करना है तो कई को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा और जो लोगों का जायज़ राइट है वो उसको प्रोवाइड करना। भाई, हुकूमत को जो है वो इस हवाले से मौसर इकदाम करने चाहिए और इस मसले को जल्द अज जल्द जो है वो हल करना चाहिए, क्योंकि अब पहले एहतजाज होते थे लेकिन अब बात के इलेक्ट्रिक और कराची के रिहायशियों के दरमियान हाथापाई और लड़ाई तक जा पहुंची है, जो कि एक खुशाइन बात नहीं है। नुकसान हमारे मुल्क का ही हो रहा है। जहां पर भी देखें, अगर आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, अगर लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा और इस तरह के बुजुर्ग शहरी जिनकी सफेद दाढ़ियां हैं वो अगर लड़ने पर या हाथापाई करने पर मजबूर हो जाएंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लिहाजा इस मामले पर मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि नजरसानी की जाए। अपने मेजबान शान चौधरी को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने